एक धमाका और हजारों किसानों की जिंदगी मलबे में दफन हो गई। ये सिर्फ एक हादसा है या मुनाफे के लालच में किया गया कत्ल? गैस लीकेज की चेतावनी पहले भी दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी आंखें क्यों मूंद ली गई? आज इस मलबे में दबे सच को ढूंढने के लिए हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं कि प्रधान जी अब तो ये तो हम लोग तो बर्बाद हो गए, तो उनको सांत्वना दी जा रही है, उनको बता रहे से कब तक काम चलेगा? कई लोगों की बेटियां की शादी करनी होगी सर। इसके लिए तो जब तक कोल्ड स्टोर मालिक से मुलाकात नहीं होगी या जब तक ये सब चीज जहाँ का मलबा नहीं साफ हो पाता है, जब तक सारी चीजें नहीं उत्पन्न हो पाती है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं? अभी भी जरा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पे हजारों बोरियां ऐसी हैं जो दबी हुई हैं मलबे के नीचे, और जो आलू हैं पूरा एकदम पिस गए हैं उसमें मलबे से दब के। आप देख सकते हैं विजुअल में साफ साफ, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए आप जरा किस हिसाब से जो बोरियां हैं दबी हुई हैं इसमें। खून पसीने से सींची गई फसल, बेटियों की शादी के सपने और सिर पर लटकता कर्ज, इस कोल्ड स्टोरेज ने किसानों का सब कुछ निगल लिया है। किसान बेबस है, प्रशासन खामोश है। कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन किसानों की बेबसी, उनकी परेशानी, उनकी अपनी चिंताएं और वो मलबा जो उन्होंने साल भर बड़ी मेहनत से तैयार किया था, उस अनाज को कैसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है, कैसे उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ये कोल्ड स्टोरेज का ये जो हादसा है, ये किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुका है। देश का अन्नदाता है किसान, नीचे से लेकर ऊपर बड़े तक के लिए किसान मरता है। किसान की पेट को कोई नहीं देखता है। किसान की कमाता उसी चीज के लिए है। किसान के पेट के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं देखता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, चाहे जहां से हो, कोई भी किसान के लिए नहीं बोलता है। किसान के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है कि किसान के लिए कुछ बोले। किसानों की कदर ही नहीं है किसी को जी, किसान के कोई कदर नहीं है, ना किसानों की किसी को फिक्र है जी। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। एक हफ्ते पहले से ही अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है, इसकी सूचना दी जा चुकी थी, तो मालिक साहब कहाँ थे? ये लापरवाही नहीं तो क्या है, आप बताइए। ये लापरवाही मानी जाएगी या आपराधिक अनदेखी मानी जाएगी? ये इसका खामियाजा जो गरीब किसान भुगत रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? 4 मजदूर मर चुके हैं, तमाम किसानों के जो साल भर की कमाई है वो बर्बाद हो चुकी है, और इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, सवाल तो यही है। अच्छा, लापरवाही मानते हैं आपकी नहीं इस चीज को? अब सर ये क्या कहा जाए, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम तो थी ही, तभी तो ऐसा हो गया। ये गैस लीकेज जो हो रहा था अमोनिया का, हाँ टैंक फटा। ये कल जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे कई लोग आए, सांस लेना मुश्किल था। नहीं, वो पेपर में पूरा आप देखिए सर, पूरा निकला हुआ है। और पेपर में तो ये है कि मिलिट्री भी आई, उसने जो है वो पानी उनी डाल के गैस को शांत किया। यहाँ से लोग बहुत सब 1 किलोमीटर के दायरे से बड़ी गंध अच्छे सब भागे। लेकिन जब वो गैस फटती है तो अपने आप जो है वो गंध होती है ना। गैस जब फटती है, हाँ, गैस अमोनिया गैस, आप आधे घंटे ज्यादा वहाँ रुक जाएं तो बेहोश होना पड़ जाएगा। ये भी किसान इनके भी 200 बोरी, इनके वो सहयोगी थे, जो 7 के लोग थे, वो निकाल तो रहे थे, लेकिन जब गैस का प्रभाव बढ़ गया तो वो भी भागे। क्या करें वो छोड़ के? हैरानी की बात यह है कि दशकों पुराने इस स्ट्रक्चर पर कोई सेफ्टी ऑडिट होता ही नहीं है, कोई जांच पड़ताल बैठता ही नहीं है। बीमा है या नहीं है, किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि किसी ने कोई जानकारी ली होती, जमीन पर तसल्ली से जांच की गई होती, तब न होता। सब काम कागजों पर होता है, लेन देन पर हो जाता है। तो बिल्डिंग कितनी भी पुरानी हो, अंग्रेज के जमाने की ही क्यों ना हो, उसमें कोई सेफ्टी ऑडिट हो या ना हो, सेफ्टी के तमाम मानक पालन किए जाएं या ना किए जाएं, बस नोट की गड्डी ज्यादा गर्म की जाए, सब काम हो जाता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग करते थे जिनकी मृत्यु हो गई है दबने से इसमें, तो उनके परिवार वालों ने बताया कि वो परसों घर गए थे, तो काफ़ी दिन से वो कह भी रहे थे अपने परिवार वालों से कि हम बनवाने के लिए बोल रहे हैं, गैस लीकेज कर रहा है, लेकिन मालिक इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए भैया, इसके बारे में तो हम ना बता पाएंगे, लेकिन हम लोग आते हैं, हम लोग आलू उतारते हैं, अपना आलू उतारे चले गए, रसीद कटाए, अपना पर्ची लिए चले गए। हाँ, रसीद कटाए, हाँ तो पर्ची लगाए, कटाए चले गए। हम आज गाड़ी वाले को भेजे, गाड़ी वाले आया, किया, अपना चला गया। और क्योंकि ये सबसे पहले कोल्ड स्टोर है कि यही कोल्ड स्टोर सबसे पहले भराई पड़ता है पूरे अपने प्रतापगढ़ इलाहाबाद क्षेत्र में।
में जो भी कोल्ड स्टोर है सबसे पहले यही भराई पड़ता है, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जब आलू निकलता है, जब बिकता है, तब भी रेट अच्छा मिलता है और यहाँ पे आलू सड़ती नहीं है। अच्छा। हाँ, आलू कभी सड़ती नहीं है कि किसी भी किसान का आलू सड़ती नहीं है, नुकसान नहीं होता है। इस वजह से सारे किसान जो है ज्यादातर लोग आदर्श के में ज्यादातर लोग आदर्श के नाम पे आते हैं। क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ लाशें और मलबे गिनने के लिए ही बनी है? जब ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं तो ऐसे लापरवाह सिस्टम पर कोई सख्ती क्यों नहीं की जाती? ऐसी घटनाएं इतिहास में हो चुकी हैं और हम इतिहास को दोहरा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो ये कि इस सिस्टम को सुधारा जाए, जो लापरवाह अधिकारी हैं उन्हें सचेत किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक तबाही रुकने का नाम नहीं लेगी। ये जो बोरियां दबी हुई हैं, जब ये मलबे साफ किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा और जो भी नगर निगम की टीम लगी हुई है पूरा यहाँ पे, कल से यहाँ पे लगातार काम कर रही है, डंपर भी दिख रहे हैं पूरे। तो जो बोरियां निकल रही है उसका क्या कुछ किया जा रहा है? अब ये बोरियां मिल निकल रही है, ये बोरियां तो जहाँ नगर निगम ले जाके गिरा रहा होगा वहीं पे जाके ये तो नगर निगम बता सकता है ना कि ये कहाँ पे गिराया जा रहा है, कहाँ पे होगा। अब ये एक एक बोरिया तो निकाल नहीं सकती है नगर निगम, ये जेसीबी निकालेगी, जेसीबी के चंगुल से निकलेगा तो पास आलू है, किसी के पास 100 बोरी है, किसी के पास 150 बोरी है, किसी के पास अभी खुदाई हो रही है। अच्छा, अभी निकल भी रहा है। अभी निकल भी रहा है। हमारे देखिए, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र आलू का बेल्ट है कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में आलू बहुत से ज्यादा लगती हैं, इस वजह से हम लोगों को बोरी पहले एडवांस ले लेते हैं। बोरी एडवांस ले लेते हैं तो स्टोर मालिक को लिखाया जाता है कि मेरी बोरी इतना है, तो वो फिर जब हम लाएंगे तो हमारे स्टोर मालिक उतनी बोरी हमसे आलू लेंगे। और क्या है कि बोरी जब दे देते हैं तो उसी गिनती के अनुसार ये रखते हैं, गिनती के अनुसार रखते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ओवर रख लिए हैं, ओवर नहीं रखते हैं। अगर ओवर रखेंगे तो बोरी नहीं बांटते हैं, जितनी बोरी इनको रखना होता है उतनी ही बोरी ये बांटते हैं। वो अन्नदाता किसान जिसने पूरे साल मेहनत करके अनाज उगाया था, आज उसी अनाज के मलबे पर बैठकर रो रहा है। सरकारें आएंगी, जांच कमेटी बनेगी, फाइलें भी बनेंगी, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या इस सिस्टम में किसानों की जान, मजदूरों की जान, उनकी मेहनत का कोई कीमत है या नहीं? फैसला भाई साहब आपको करना है। आप ही करके बताइए कि इस पूरी जो घटना है उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। गुनहगार कौन है उन 4 मजदूरों की मौत का? किसानों के साल भर की मेहनत को बर्बाद करने वाला वो कौन है? क्या कुछ उम्मीद लग रहा है ये मुआवजे का? अब कुछ अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है मालिक की तरफ से अभी कुछ उम्मीद नहीं लग रहा, देखो क्या होता है। फिर भी किसान क्या चाहते हैं? आप लोग इतने सारे ज़्यादा संख्या में किसान यहाँ पे आए हैं, आ भी रहे हैं, अभी कुछ मालिक से बातचीत हुआ है? अभी मालिक तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। मालिक ने खुद ही आज अभी कोई सवाल नहीं संपर्क का। अभी जो प्रशासन के संपर्क में नहीं आए तो हम लोग संपर्क में क्या लेकिन आएंगे? फिर भी यहाँ पे कोई मैनेजमेंट देखता होगा, मैनेजर होगा जिससे कोई नहीं मिलेंगे सर। बगल में हमारा घर है, ये हम लोग भी आलू रखे हैं। अच्छा, कितना? 100 बोरी रखी है आलू हमारी। ये लाइन उस पार लहरा तिवारीपुर में हमारा घर है। अच्छा, हाँ,